तो भाई मुझे पता था कि एक्सरसाइज 1.1 के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके सॉल्यूशन आपको देखने पड़ेंगे, और इसके अंदर मैं आपको एक कंसेप्ट भी बता रहा हूं। उसके क्वेश्चन पहले आपने ट्राई करने थे, लेकिन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर जो सर्कल्स हैं वो कॉर्नर्स के अंदर फंसे होते हैं, वो वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं भाई। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो फिलहाल आपके लेवल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। जब आप एक बार सारे क्वांट को कर लोगे उसके बाद दोबारा जब आओगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक बार पूरा क्वांट भी करना जरूरी होता है कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो बिना वजह आपका कॉन्फिडेंस जो आपका है वो डाउन नहीं करना है। ठीक है भाई, तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशंस बता देता हूँ। इफ ट्रायंगल ABC, इफ ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट B एंड M एंड N, तो एक बार भाई इसकी फिगर बना लेते हैं। तो राइट एंगल B पर है, M एंड N आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। तो भाई AB का मिड पॉइंट हो गया अपना M और BC का मिड पॉइंट हो गया N। देन उसने ये बोला है कि ये किसके बराबर होगा। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन हमने पहले किए हैं। उसने क्या बोला है, AN, देखो AN उसने इन दोनों को जोड़ दिया है, और MC उसने इन दोनों को जोड़ दिया है। ठीक है, तो इसी तरह के हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं। एग्जामिनर ने कुछ सिचुएशंस दी थी, यहाँ पर भी सिचुएशन दी है। तो आप क्या करोगे, बस एग्जामिनर की बातें मान लो। आप दुनिया की किसी भी ट्रायंगल का कोई भी ट्रिपलेट ले सकते हो, इसको दुनिया की कोई भी ट्रायंगल बना सकते हो, बस ये राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए और M और N इनके मिड पॉइंट होने चाहिए। तो मैंने अपना पाइथागोरियन ट्रिपलेट ले लिया 3 4 5 सबसे छोटा। लेकिन जब मैंने 3 4 5 लिया तो मुझे पता चला, या फिर मतलब लेने के बाद तो क्या पता चला, पहले ही दिख रहा था कि 1.5 और 1.5 इनको करना पड़ेगा। तो देखो ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं बिना वजह फ्रैक्शंस में घुस जाऊं। तो मैंने क्या किया, 3 4 5 के बजाय 6 8 10 ले लिया। ठीक है, तो जब आपने ऐसे 6 8 10 ले लिया तो इसको मैंने मान लिया 6, यानी कि ये हो गया 3, ये हो गया 3, इसको मैंने मान लिया 8, यानी कि ये हो गया 4, ये हो गया 4, और ये हो गया जी अपना 10 AC। क्लियर है, तो बिल्कुल सिंपल हो गई ना वैल्यूज। अब एग्जामिनर ने जो भी बताया है छोटी सी कैलकुलेशन है, कुछ चीज़ों का स्क्वायर करना है, जोड़ना और 4 से गुणा करना है ना, क्या बड़ी बात है। तो अब आपने निकालना है AN स्क्वायर। तो अब आप देखोगे ट्रायंगल ABN, ट्रायंगल ABN उसके अंदर है ना AN। ये वाली ट्रायंगल देखो जरा, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, तो भाई इसके अंदर क्या होगा, AN स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 और 4 8, ये वाली साइड 8 है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। AN स्क्वायर की वैल्यू मैं लिख रहा हूं 64 प्लस BN की वैल्यू क्या है 3, ये 9, ये हो गई जी AN स्क्वायर की वैल्यू। हमने AN की वैल्यू नहीं निकालनी है जो अंडर रूट करेंगे, AN की वैल्यू, AN स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, वो हाइपोटेन्यूज है। प्लस हमने निकालनी है CM स्क्वायर। तो CM स्क्वायर क्या होगा, दूसरी ट्रायंगल देखिएगा जरा, ये वाली CMB। ठीक है, CMB। तो ये जो CM जो है ये 90 के सामने है, हाइपोटेन्यूज है, तो CM का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो भाई ये क्या हो गया, ये हो गया अपना 73 और ये हो गया अपना 52, और ये दोनों मिलाकर कितने हो गए, ये दोनों मिलाकर हो गए भाई 125। ठीक है, और इंटू 4, 125 इंटू 4, तो 125 इंटू 4 क्या होता है भाई, 125 का डबल हो गया 250, 250 का डबल हो गया 500। तो ये हो गया जी 500 जो एग्जामिनर ने निकालने के लिए बोला था। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल है। फिर एग्जामिनर ने बोला ये है 4AC स्क्वायर के। तो अब सबसे पहले आप देखोगे कि AC की वैल्यू क्या है, तो AC की वैल्यू है भाई 10, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो 4 इंटू 100, ये तो सीधा दिख रहा है 400 बन रहा है, नहीं। 6 इंटू 100 नहीं, 5 इंटू 100, बिंगो, आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको कन्वेंशनल वे से भी करोगे तो मतलब इसको A मानोगे, उसको A मानोगे, इसको B मानोगे, इसको B मानोगे, बिकॉज ये मिड पॉइंट्स है ना, तो उस वे से आपको ये करना पड़ेगा फिर है। तो अब उस वे से मैं आपको नहीं बताऊंगा, उस वे से आप खुद ट्राई करोगे, क्योंकि 2 क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि उस वे से हमने इस क्वेश्चन को करना भी नहीं है। क्लियर है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई अब आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं धीरे धीरे वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि वो सारे होंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम लगाना कैसे है, मैंने आपको फर्स्ट हैंड बता दिया कि वो पाइथागोरस थ्योरम से होंगे, फिर भी लगाना कहाँ है ये ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होएगा। ठीक है,
तो इसीलिए इक्वेशंस एक जगह इकट्ठे दिए हैं। फर्स्ट टाइम जब आप करोगे तो हो सकता है ना निकले, एक बार मेरे से समझोगे तो कॉम्प्लेक्स लगेंगे, लेकिन इनको रिपीटिशन लगाओगे क्योंकि एक जगह इकट्ठे हैं, उसके बाद आप कंफर्टेबल हो जाओगे और सिर्फ इन क्वेश्चंस में कंफर्टेबल नहीं होगे, और भी जो इस तरह के क्वेश्चन है दुनिया भर के सब में हो जाओगे। ठीक है, तो चलो इसी मेंटेलिटी के साथ करते हैं। पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, तो भाई पी क्यू आर एस बना लिया हमने, 16 सेंटीमीटर का है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड ऑफ द लार्जेस्ट रेगुलर ऑक्टागन, अष्टभुज हमने काटना है जिसकी 8 भुजाएं हैं, मतलब कि आपको इसे ऐसे काटना पड़ेगा इसकी साइडों को, तब जाकर एक ऑक्टागन बनेगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 8 साइडें बनेंगी। ठीक है, आपको इसको ऐसे काटना पड़ेगा। तो चलो भाई एक बार काट देते हैं, ये मैंने काट दिया। ठीक है, एक ऑक्टागन बन गया यहाँ पर जिसकी 8 साइडें हैं, ग्रीन ग्रीन वाला। तो ये जो 4 कॉर्नर हैं ये हमने काट दिए हैं। ठीक है, अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड, किसकी साइड की वैल्यू क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपने करना क्या है पता है, बिकॉज वो हमेशा आपसे ये बोलता है रेगुलर ऑक्टागन। ठीक है, सम अष्टभुज हमेशा ऐसे ही बोलेगा। ठीक है, मतलब कि उसकी जो सारी भुजाएं हैं वो बराबर हैं। तो मैंने क्या मान लिया कि ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये सारी ए है। ठीक है, अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो कि मैंने ये जो ऑक्टागन इसकी साइड को ये मान लिया कि ये जो पूरी चीज है, ये जो पूरी साइड है इसकी लेंथ है 16, उसमें से ए तो यहाँ पर रह गई, ए जो है वो यहाँ पर रह गई, तो बाकी ये प्लस ये प्लस ये, इसकी वैल्यू क्या होगी। और यहाँ पर इन क्वेश्चंस के अंदर हमारा टारगेट क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। अभी मेरा टारगेट क्या है पहले ही बता दूंगा, ताकि आपको ये नहीं लगेगा कि मैं रेंडमली कर रहा हूँ। मेरा टारगेट होता है कि किसी भी एक कोने को पकड़ दूंगा और उस कोने पर जो ट्रायंगल बनती है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना, तो इसके अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। ठीक है, तो मेरा एम है कि मैं इस साइड को निकालूं और इस साइड को निकालूं, क्योंकि ये वाली साइड तो मेरी निकल गई ए, मैंने इस ऑक्टागन की साइड को ए मान लिया, ये वाली साइड तो निकल गई। तो अब मेरा एम है कि ये दोनों साइडें निकालूं और पाइथागोरस लगा दूं। क्लियर है मेरे सामने एम, पॉज करके आप अब कर सकते हो इस क्वेश्चन को, फिर ये पता लग गया। तो ये जो साइड है 3 हिस्सों में बटी है, जिसमें से एक हिस्सा तो ये है ऊपर, एक हिस्सा है नीचे, और एग्जैक्टली एक हिस्सा है नीचे। ठीक है, तो ये बीच वाला ए है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, बिकॉज ये पूरा 16 है, तो इन दोनों की वैल्यू होगी 16 माइनस ए, इसका और इसका, इन दोनों का सम। ये पूरी 16 है, उसमें से ए गई तो 16 माइनस ए। ठीक है, ये 16 माइनस ए, लेकिन इसमें से एक की वैल्यू क्या होगी, 2 की वैल्यू है 16 माइनस ए, तो एक की वैल्यू होगी 16 माइनस ए बाई 2। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, 8 माइनस ए बाई 2 से डील मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मैंने तुरंत इनकी साइड्स को 2a मान लिया, और मैं हमेशा 2a मानता हूं, क्यों आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आगे आपकी वेट कर रहा है। तो अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा है, इसकी वैल्यू होगी 16 माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2, इस एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी, तो वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 8 माइनस ए। ठीक है, तो भाई इसकी लेंथ हो गई 8 माइनस ए। उसी तरीके से जब आप नीचे लगाओगे ये चीज़, बिकॉज ये भी 2a है, इस पूरे की लेंथ 16 है, 16 में से 2a गया, एक हिस्से की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर भी 8 माइनस ए आ जाएगा। बिकॉज ये जो फिगर है ये सिमेट्रिकल है, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो स्क्वायर एक वर्ग है, बिल्कुल मस्त सिमेट्रिकल होता है, चारों तरफ से बराबर होता है, और ये जो ऑक्टागन है ये भी चारों तरफ से बराबर है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, अब देखो भाई बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी एक साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, ये गिवन है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और ए की वैल्यू निकाल लो बस। देखो तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू नहीं मतलब इसका स्क्वायर, 8 माइनस ए स्क्वायर प्लस 8 माइनस ए स्क्वायर। तो मैं प्लस 8 माइनस ए स्क्वायर क्या करूँ, इसी को डबल कर दूँ ना, a प्लस ए को 2a लिख सकते हैं, तो मैंने इसी को डबल कर दिया, क्यों बिना वजह की मेहनत करें। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ 8 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो देखो भाई इस 2 से एक यहाँ पर 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 रह जाएगा। अब इसको खोल लेते हैं, इट इम्प्लाइज दैट 64 प्लस ए स्क्वायर माइनस 16a इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, एक ए स्क्वायर से एक ए स्क्वायर गया और हमारे सामने बच गया ए स्क्वायर प्लस 16a, मैं इनको उधर लेके जा रहा हूँ, माइनस 64 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसे सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उसी वे से, कौन से वे से, जो मैंने आपको इक्वेशंस में बताया है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac, सॉरी
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ऐसे आपको इसकी दो रूट्स निकालनी पड़ेंगी। यहाँ पर इसके रूट्स जो हैं वो इरेशनल हैं, सीधा सीधा दिख रहा है ऑप्शंस देख के, वैसे नहीं निकाल पाओगे प्रोडक्ट और सम वाले से, तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं भी रख रहा हूँ। देखो अब ध्यान से, माइनस बी यानी कि माइनस 16, आगे क्या है प्लस माइनस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आगे प्लस माइनस है, अगर मैं इस प्लस माइनस का क्या मतलब है कि एक रूट तो होगी माइनस 16 प्लस 10 और दूसरी वैल्यू क्या होगी माइनस 16 माइनस 10। तो ये भी माइनस पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हम किसी चीज़ की लेंथ निकाल रहे हैं, तो दोनों चीज़ें नेगेटिव होंगी तो लेंथ नेगेटिव में आ जाएगी। तो यहाँ पर जब आप लेंथ निकालते हो तो इस नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखा करो, यहाँ पर पॉजिटिव रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव रखने से जो अपना आंसर है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, तो हमने पॉजिटिव रख लिया। अब आगे बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू है भाई 16, तो 16 का स्क्वायर हो गया अपना 256 प्लस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 64, ये फिर से हो गया भाई 256, तो 256 का डबल हो गया यहाँ पर 2 इंटू 256 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू है भाई अपनी 1, यहाँ पर इस a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो दैट इज 2। देखो भाई अब हमारे सामने वैल्यू आ गई है। अब ये जो अंदर 256 है इसको सोल्व करके, 256 का अंडर रूट 16 होता है, तो इसको मैं ले आया बाहर और अंदर अपना बच गया रूट 2। और अब आप इसको 2 से काटो मत, क्योंकि मुझे ये पैटर्न क्यों पता है, मैं हमेशा इसको 2a अज्यूम करता हूँ। तो और ये वैल्यू आई है a की, तो इंटू 2 करोगे तो ये 2 कट जाएगा अपने आप, इसको खत्म करो। तो ये अपना आंसर है भाई, 2a की वैल्यू हमने निकालनी थी ऑक्टागन की साइड। ठीक है, तो वो क्या है, वो है 16 रूट 2 माइनस 16, ऑप्शन सी। तो मे भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा। अब आपने क्या करना है, इसी तरह का एक क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है अगला, वो फिर से ट्राई करो। अगर आपने ये सोच, अब अगर आपने इसका सोल्यूशन अभी देखा ही है तो ये एक बार फिर से ट्राई करो। देखो लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर गिवन। ठीक है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई गिवन है, ये 8 है और ये 6 है। ठीक है, द रेक्टेंगल इज कट ऑन इट्स 4 वर्टिसेस सच दैट द रिजल्टिंग फिगर इज ए रेगुलर ऑक्टागन, यानी कि बराबर साइड्स हैं। तो पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ था, पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने ये 8 माइनस ए और ये 8 माइनस ए ऐसे अज्यूम कर लिया था, है ना, दोनों बराबर हैं। अज्यूम क्या, मैंने बोला था सिमेट्री है, दोनों बराबर हैं। लेकिन इस केस में दोनों बराबर नहीं होंगी, पता है क्यों नहीं होंगी? देखो यहाँ पर स्क्वायर था भाई, स्क्वायर में से ऑक्टागन काट रहे थे ऐसे, मतलब सिमेट्रिकल तरीके से कटेगा। अब की बार रेक्टेंगल है, ऐसे ऐसे, मतलब इस तरीके से कटेगा। क्यों कटेगा देखो, देखते हैं। देखो भाई यहां पर आपको इसे ऐसे काटना पड़ेगा, क्योंकि ये जो साइड है, ये जो साइड है, ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए ना। अगर आप इसको ऐसे बराबर बराबर काटोगे इसके कोनों को, देखो गलत काट के दिखाता हूं पहले, ऐसे बराबर बराबर ऐसे, तो ये वाली साइड तो लंबी हो गई, ये वाली साइड छोटी सी रह गई, ऐसे थोड़ी होएगा। रेगुलर ऑक्टागन है तो भाई क्या करना पड़ेगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड ऑक्टागन की बराबर रखनी पड़ेंगी। तो इस ट्रायंगल की इस डंडी को थोड़ा सा ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, तो ये वाली जो साइड है छोटी होगी, ये वाली बड़ी होगी। समझ में आ गई बात? अदरवाइज ये आप ऐसे भी समझ सकते थे, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, ठीक है, तो नीचे वाली थोड़ी सी ऐसे बड़ी करनी पड़ेगी। तो हमें ऐसे इसको काटना पड़ेगा ऐसे। तो अब आपको यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, यहाँ पर मैं इस कोने वाली राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ लेता हूँ और लगा देते हैं इसके ऊपर पाइथागोरस। तो अब मैंने क्या किया, इसकी सारी साइड्स को मैंने 2a मान लिया, 2a। और 2a क्यों माना ये आपको पिछले क्वेश्चन से पता लग गया होगा। तो ये जो पूरी साइड है ये है जी 6, उसमें से 2a यहाँ पर है, तो ये जो दो इलाके बचे हैं ये और ये, तो इनकी लेंथ क्या होगी पिछले क्वेश्चन की तरह 6 माइनस 2a, और सिर्फ एक इलाके की लेंथ निकालनी है एक, तो 6 माइनस 2a बाई 2, तो ये हो गई 3 माइनस a यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई देखो 8 माइनस 2a, इसी तरह डिवाइडेड बाई 2, ये हो गई जी 4 माइनस a। तो अब सिंपल सी बात है, देखो अगर आपने अब ये दो क्वेश्चन कर लिए तो अगली बार इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, आपको ये पता लग रही है ये सारी बातें, सीधा आप इस ट्रायंगल के ऊपर आओगे, आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और फिर ये चीज़ें आप जल्दी जल्दी लिख सकते हो। जी हाँ, डेफिनेटली लिख सकते हो, क्योंकि मैं भी लिख पा रहा हूँ बार बार करने के बाद। अब आप देखो हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, सिंपल सी बात है। तो इसका स्क्वायर 3 माइनस ए का स्क्वायर 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 4 माइनस ए का स्क्वायर 16 प्लस ए स्क्वायर माइनस 8a इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर।
तो भाई 2a² से 2a² कट गए, यहाँ पर बच गया 2a²। अब बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड ले चलते हैं। इसका मतलब 2a², 8 और 6 14, -14 को उस साइड लेकर जाएंगे, +14a, 9 और 6 25, तो +25 को उस साइड लेकर जाएंगे तो -25 = 0। तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, वही अपना पिछले क्वेश्चन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, जो पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो -b यानी कि -14 प्लस माइनस √b², 14 का स्क्वायर 196, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4ac, तो 4 × a × c, तो यानी कि 200 डिवाइडेड बाई, तो ऊपर क्या आ गया, ये 396 आ गया, 196 + 200 396 डिवाइडेड बाई 2a, 2 × 2 4। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर दोनों माइनस वाला केस कैंसिल होएगा, बिकॉज ये लेंथ है, ठीक है, बिकॉज हम लेंथ निकाल रहे हैं जो कि नेगेटिव में नहीं आ सकती, नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर सिर्फ प्लस वाला केस रहेगा। अब देखो 396 को जब आप तोड़ोगे तो 4 × 4 × 36, 4 × 36, तो ये हो गया भाई 9 × 11। तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है 9 चौके 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो एक 6 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा जी 11, ठीक है। तो आप इसको 2 से काट सकते हो, नीचे 4 है ना, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = और 2 × 7 = और हमें क्या निकालना था, ये a की वैल्यू है, हमें निकालना था 2a, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला 2 गायब हो जाएगा ये। तो हमारा आंसर है 3√11 - 7, यानी कि आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है? तो ये देखो भाई, यहां पर पाइथागोरस लगेगा, पहले ही बता दिया है, ढूंढो कहां पर लगेगा। इन द गिवन फिगर रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 14√2। तो जब हम स्क्वायर करेंगे मेंसुरेशन 2D के अंदर, तब आपको कुछ बातें मैं बताने वाला हूं, ठीक है, जब हम स्क्वायर पर पहुंचे नहीं है अभी तक। तो इसका जो रेडियस है वो 14√2 है, इस सर्कल का, बाहर वाले का। तो ये जो पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा, पूरा डायमीटर हो जाएगा 14√2 + 14√2, ठीक है, कितना हो जाएगा 28√2। और ये चीज़ें दिमाग में पता लग सकती हैं, ये 28√2। और एक अपना फॉर्मूला है कि भाई स्क्वायर का डायमीटर अगर 28√2 है, तो देखते ही पता लग जाता है कि स्क्वायर की साइड 28 है, डायगोनल जो है वो a√2 होता है। तो भाई स्क्वायर की साइड आपको पता लग गई, ये पढ़ते ही पता लग जाता है, 14√2 28√2 28, तो स्क्वायर की साइड हमें पता लग गई 28। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है कि PQRS इज ए स्क्वायर, PQRS इसके अंदर एक स्क्वायर है, EFGH ये 4 छोटे छोटे स्क्वायर हैं, हमने निकालना है टोटल एरिया ऑफ द स्मॉल स्क्वायर्स, चारों छोटे छोटे स्क्वायर्स का एरिया। तो देखो भाई बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है, किसी एक स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और उसको 4 गुना कर देंगे। और स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए आपको निकालना क्या होता है, आपको निकालनी होती है साइड, यानी कि स्क्वायर की साइड निकालेंगे। तो अब कोई ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसके अंदर इस स्क्वायर की साइड इन्वॉल्व हो, ठीक है। और जनरली ऐसे क्वेश्चंस में पता है जो रेडियस है वो भी इन्वॉल्व होता है जब आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो। तो मैंने ये लिया सेंटर, और यहां से मैंने क्या किया, मुझे ये पता है कि स्क्वायर की जो साइड है वो 28 है, तो मैंने यहां से ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। इनके बीच में जो गैप है उसको क्रॉस नहीं किया, सिर्फ पहले मैं स्क्वायर के डंडे तक रुक गया, स्क्वायर की साइड तक रुक गया। अब देखो इस स्क्वायर की साइड जो है, ये स्क्वायर की साइड भी मैंने ले ली, और इस स्क्वायर का ये आधा पोर्शन भी ले लिया, पूरी साइड 28 है, तो ये वाला पोर्शन हो गया 14, ठीक है। और उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसको यहां पर मिला दिया OF, बिकॉज मुझे रेडियस पता है, तो OF, और इसका रेडियस क्या है 14√2। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ऐसे, ये तो है 14√2, और नीचे देखो यहां पर क्या है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाली साइड क्या है, ये जो हम स्क्वायर ले रहे हैं उसकी साइड का आधा। इसी कारण मैं इस स्क्वायर की साइड 2a ले रहा हूं, ताकि ये जो आधा पोर्शन है ये a आ जाए, और यहां पर ये 2a आ जाए, ये यहां से यहां तक। तो नीचे वाला हो गया 14 + 2a, 14 + 2a, और ये वाला हो गया a। समझ में आ गई बात? और यहां पर राइट एंगल है। तो अगर आप ये राइट एंगल ट्रायंगल बना पाए, फिर इस क्वेश्चन की औकात ही क्या है, ठीक है। तो पाइथागोरस के क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, कभी कभी पता नहीं लगता है कि कहां पर लगाना है। क्लियर है? तो देखो एक बार पता लग जाए फिर तो करना ही क्या है। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर होता है 196, और √2 का स्क्वायर होता है × 2 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर a² प्लस
इसका स्क्वायर 14 प्लस 2a का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर 196, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 56a। तो अब देखो भाई यहाँ पर 196 एक बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो एक 196 से एक कट गया, यहाँ पर एक रह गया। ठीक है, तो अब इसको भी उस साइड ले जाओ, तो अब हमें क्या पता लग रहा है 5a स्क्वायर प्लस 56a माइनस 196 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या है, अपनी जो रूट्स हैं वो इरेशनल नहीं है, आपको वैसे ही प्रोडक्ट और सम से पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है दोनों रूट्स का 196 इंटू 5, प्रोडक्ट यही है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ जैसे 196 इंटू 5, मैं इसको ऐसे तोड़ लेता हूँ कि 196 14 और 14 है, मैं मन ही मन में ऐसे तोड़ लेता हूँ। ये 196 14 इंटू 14 और इंटू 5, प्रोडक्ट इनसे आता है, आपको इक्वेशंस वाले चैप्टर से पता लगेगा। और सम है क्या है, सम माइनस 56 है। प्रोडक्ट भी नेगेटिव है, सम भी नेगेटिव है, यानी कि एक रूट नेगेटिव है, प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हमें दो ऐसे नंबर लेने पड़ेंगे कि उनका डिफरेंस 56 हो। तो देखो यहाँ पर ध्यान से एक बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। तो भाई 5 7 35 दूनी 70, और ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ही आता है, 70 और 7 दूनी 14, तो 70 और 14 196 इंटू 5, इसको आप 70 और 14 ऐसे तोड़ सकते हो। और इनमें से एक नेगेटिव है, लेकिन इनका सम नेगेटिव है, तो बड़े वाली नेगेटिव होगी -70। और इक्वेशंस के चैप्टर के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि जब भी यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा अपना कोएफिशिएंट आता है, फिर उससे डिवाइड करते हैं, पहले तो उसको प्रोडक्ट में इन्वॉल्व करते हैं, फिर उससे डिवाइड करते हैं, तो हमें एक्चुअल रूट्स मिलती हैं। तो एक्चुअल रूट्स मतलब एक्चुअल में ए की जो वैल्यू है, ये 2 वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि पहले भी हम बात कर चुके हैं, हम स्क्वायर की साइड निकाल रहे हैं, और साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो इस पॉसिबिलिटी को हटाओ, तो ए की वैल्यू है 14/5। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जी 2a, हमें 2a निकालना है ना, स्क्वायर की साइड 2a है, तो भाई स्क्वायर की साइड है 28/5, क्लियर है 2a। तो अब एग्जामिनर ने बोला है कि भाई चारों स्क्वायर्स का एरिया बताओ। तो देखो सबसे पहले मैं इस एक स्क्वायर का एरिया देख लेता हूँ। एक स्क्वायर का एरिया भाई 5 5 25 5.6, यही है ना, नहीं सॉरी, एक स्क्वायर की साइड है 5.6, तो इसका स्क्वायर आप कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पर ऑप्शंस थोड़े दूर दूर हैं, तो मैं वैसे ही एस्टिमेट करूँगा। तो देखो एक स्क्वायर का एरिया, अगर मैं ये 5.6 है, 5 और 6 के बीच में है, अगर मैं 5 मान लूँ तो एक स्क्वायर का एरिया 25, 25 इंटू 4, 100 से तो बड़ा होएगा। और अगर मैं इसकी एक साइड को 6 मान लूँ तो एक स्क्वायर का एरिया आ जाएगा 36, 4 स्क्वायर का एरिया आ जाएगा 144। तो 100 और 144 के बीच में है अपना एरिया, क्लियर है। तो 100 और 144 के बीच में एक ही आंसर अपना 125.44, क्लियर है। तो ये अपना आंसर है। मतलब आप ऐसे एस्टिमेट करके भी दिखा सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये करना पड़ेगा कि भाई एक स्क्वायर की साइड ये है, तो एक स्क्वायर का एरिया ये हो जाएगा, और 4 स्क्वायर का एरिया ये हो जाएगा, क्लियर है। 28/5 इंटू 28/5 इंटू 4, ये आपको निकालना पड़ेगा, और उसके बाद आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, होपफुली आप कर सकते हो। और अदरवाइज इसको थोड़ा सा और ईजी तरीके से करना है तो इंटू 4/4 और कर लो, तो नीचे 5 5 25 चौके 100 आ जाएगा। और ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर 28 इंटू 28 इंटू 16, 28 का स्क्वायर तो वैसे भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, 784, और इंटू 16। या फिर इससे भी इजी तरीका, अगर आपने मेरी वैदिक मैथ की वीडियो देखी है यूट्यूब पर, तो 28 चौके क्या होता है, 28 चौके होता है 112। तो 112 का स्क्वायर निकालना बहुत ईजी है, 112 का स्क्वायर, 100 से 12 ज़्यादा है तो 44, और 124 और 125, तो 125.44। देखो एग्जैक्टली हमने निकाल भी लिया वैदिक मैथ से। अब ये देखो भाई, इन द गिवन फिगर सी डी एंड ए बी आर डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल। तो सी डी ये वाली लाइन और ए बी ये वाली लाइन डायमीटर है एक सर्कल के, एंड ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एल क्यू एंड एस आर आर परपेंडिकुलर टू ए बी। तो एल क्यू ये वाला जो है ये ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और एस आर इसके परपेंडिकुलर है। तो देखो हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी, और अब ये काली वाली लाइन, मतलब ये नंबर 1 लाइन और नंबर 2 लाइन दोनों इस लाल वाली लाइन के इसके परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल मानी जाएंगी, ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही ये वाली जो लाइन है ये भी इनके परपेंडिकुलर है, तो ये वाली और ये वाली भी पैरेलल हो जाएंगी। जब 2 लाइनें ऐसे पैरेलल हैं, 2 लाइनें ऐसे पैरेलल हैं, तो सारी मतलब कि ऐसे परपेंडिकुलर हैं ये,
गलत बोल गया मैं यहाँ पर, ठीक है। पैरेलल है तो परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है। अगर दो लाइनें ऐसे पैरेलल हैं और ये बाकी के दोनों लाइनें ऐसे परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब कि ये दोनों पैरेलल हैं। अदरवाइज पैरेलल तो ऐसे भी हो सकते हैं ना, बाकी की दो लाइनें ऐसे टेढ़ी ना, तो यहाँ पर ये दोनों 90 डिग्री का बना रही हैं ऐसे, तो ये पैरेलल होंगी, ठीक है। तो चलिए अब आप सिचुएशन समझ गए, ये सिचुएशन समझानी थी। तो एक्चुअल में एक और बात आप ध्यान रखो, यहाँ पर जब मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है एक्चुअल में निकालने से, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी स्टेप्स समझानी पड़ती हैं। तो जो आपको समझने में टाइम लगता है उससे बिना वजह डिप्रेस मत हो जाना कि भाई बहुत टाइम लग रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आराम से बैठकर मूवी की तरह इसे एंजॉय किया करो, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने बताया कि भाई रेडियस 5 है, ठीक है। तो रेडियस 5 है, ये अपना सेंटर है, इसको मैंने लाल कर लिया। PB इज टू PA, तो ये देखो PB ये 2 है, तो ये जो PA है ये 3 है। और मुझे ये पता है कि ये जो पूरी लाइन है ये 10 सेंटीमीटर की है, पता है मुझे ये पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर की है। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस 5 है तो पूरा डायमीटर 10 होएगा। लेकिन 3 और 2 5, 3 और 2 इन दोनों का सम 5 है, तो दोनों का डबल कर दो। PB की एक्चुअल लेंथ आपको मिल गई 4, और एक्चुअल में OB की लेंथ क्या है? OB की लेंथ है मेरे भाई 5 है ना, तो ये बन गया अपना 1, उसमें से 4 यहाँ पर आ गया 1, क्योंकि OB रेडियस है। और बाकी का 5 कहाँ पर बच गया? बाकी का 5 बच गया यहाँ पर, 4 और 1 5 और 1 5, ये आपको मिल गया। ऐसे ही आप ये निकाल सकते हो, इसने बताया CN/ND, CN। और एक आपको बताऊं, ऐसे क्वेश्चंस को करने में स्टूडेंट क्या गड़बड़ी करते हैं, ऐसे फिगर देखकर डर जाते हैं, ठीक है। तो वो आपने नहीं डरना है, ये जो मैंने बात बताई ये तो बेसिक है। CN ये क्या है? ये 2 है, और ये जो इसके आगे है ND, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ये 3 है। तो फिर से वही कंसेप्ट, 3 और 2 5, लेकिन ये पूरी लाइन जो CD है ये डायमीटर है, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है। तो इन दोनों का सम है 2 और 3 5, एक्चुअल में पूरी 10 है, तो इसका डबल कर दें तो 2 का डबल 4, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, तो ये आ गई 1। एग्जैक्टली वही चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर अभी, ठीक है। और आगे क्या आ जाएगी? आगे ये आ जाएगा जी 5, ये 1 है, ये आगे 5 है OD। एग्जैक्टली जैसे मैंने AB के ऊपर बताया था वही मामला यहाँ पर है। अब आगे देखो, और एक और बात आपने देखनी है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें इनके परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का बना रही हैं। ये वाली साइड 1 है, ये वाली साइड 1 है, तो ये भी 1 होएगी, ये भी 1 होएगी, एक स्क्वायर बन गया ऐसे, इनसे एक स्क्वायर बन गया, ये 1 तो ये भी 1 ये भी 1, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारे बीच में एक स्क्वायर बन चुका है, ये आपको अब तक नजर आ जाना चाहिए, ये वाला। अब उसने क्या पूछा? व्हाट इज द लेंथ ऑफ SM, उसने SM की लेंथ पूछी है। अब एक बार पॉज करके ये देखो कि ट्रायंगल कहाँ पर बनाएंगे ताकि SM इंक्लूड हो, और सेंटर को भी इंक्लूड करना। तो अब सीधी से, और थोड़ा मोटा एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना पड़े तो डरना नहीं है, ठीक है। तो हमने रेडियस को भी इंक्लूड किया क्योंकि हमें रेडियस पता है, और SM को भी इंक्लूड करना है, तो हमने यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल बना लिए। और हमें ये पता है ये 1 है, और हमें ये रेडियस पता है कि ये 5 है। तो पता है कैसी ट्रायंगल बनी? तो यहाँ पर ऐसी ट्रायंगल बनी, यहाँ पर ये जिसका रेडियस ये वाला 5 है, यहाँ पर एक 1 है, और यहाँ पर 1 है। उसके अलावा ये SM हमने निकालना है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 1 है, इसके आगे मैंने x मान लिया, ठीक है। इसके आगे जो SM हमने निकाला है वो मैंने x मान लिया, और यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है। तो अब हमने पाइथागोरस लगाना है। तो सिंपल सी बात है, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू इस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? इस 2 को उस साइड काट दो, 25 से रह जाएगा 23, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 23 इज इक्वल टू 0। और जब मैं ये इक्वेशन लिख रहा था तो मैंने ऑप्शंस की तरफ नज़र मारी, सारे इरेशनल। फिर से देखो, हमेशा मैं ये चेक नहीं करता कि b² माइनस 4ac, जैसे मैंने आपको इक्वेशन के अंदर बताया था कि भाई ये चेक कर लो रूट्स इरेशनल आएंगे या रेशनल ना। मैंने ऑप्शंस की तरफ नज़र मारी, सारे इरेशनल हैं, तो वही -b वाला तरीका लगाना पड़ेगा। तो रूट्स इसकी निकालते हैं x की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -b यानी कि -2 प्लस माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लेंगे, अब आपको पता लग गया होगा, क्योंकि हम किसी चीज़ की लेंथ निकाल रहे हैं वो नेगेटिव तो होएगी नहीं, पॉजिटिव होएगी। तो प्लस b², 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4b² माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा 4 × 1 × 23, 23 चौके 92, और नीचे आ जाएगा 2a, 92 और 4 96, और 96 क्या होता है? 16 × 6, 16 छिकम 96। तो 16 जब बाहर आएगा तो आपका बन जाएगा 4, और अंदर रह जाएगा जी √6। इस 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4,
तो 2√6 माइनस 1 इस x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है भाई। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये करने के लिए आपको थोड़ी सी और नॉलेज, थोड़े से मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर आगे जो ज्योमेट्री थोड़ी सी बची है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, तो इसलिए बिना वजह कॉन्फिडेंस डाउन मत करना, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देने वाला हूँ, लेकिन ये पाइथागोरस से रिलेटेड थे इसलिए यहाँ पर दे दिए हैं। तो पूरी ज्योमेट्री एक बार जब आप खत्म कर लोगे उसके बाद फिर से आपने ये क्वेश्चन रिवाइज करने हैं एक बार। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एग्जामिनर ने बताया कि PQRS एक स्क्वायर है, ठीक है, एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, रेडियस 4 है, तो चलो ठीक है, हमें पता लग गया इसका रेडियस 4 है। PQ इज प्रोड्यूस्ड टिल y, और PQ को उसने y तक प्रोड्यूस किया है, और फ्रॉम y ए टेंजेंट इज ड्रॉन, और y से एक टेंजेंट बनाया है यहाँ पर। तो आपको एक तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी भी सर्कल को जब टेंजेंट बनता है और रेडियस से हम लाइन ड्रॉ करते हैं वहाँ तक, तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे ये चीज़ मैंने आपको अभी तक नहीं बताई थी, तो ये आगे पता लगने वाली है, उसके बाद फिर से आपने इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है भाई, लेकिन इन क्वेश्चंस की एक्चुअल जगह यहाँ पर है पूरी ज्योमेट्री करने के बाद, इसलिए यहाँ पर रखे हैं, इसीलिए बिना वजह डिप्रेस नहीं होना। ठीक है भाई, उसने टेंजेंट ड्रॉ किया है, फ्रॉम वाई ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू सर्कल एट पॉइंट आर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस वाई। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एस वाई को ड्रॉ करूंगा, फिर जैसे उसने ये बोला। ठीक है भाई, तो अब एस वाई उसने बोला और यहाँ पर राइट एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, कौन सी वाली राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, एस पी वाई। तो इसके अंदर जो एस पी है वो आपको पता है क्या, देखो उसने क्या बताया है, PQRS इज ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 4। तो सर्कल का रेडियस 4 है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सर्कल का रेडियस 4 है, तो ये PO ये भी 4 हो जाएगा, तो पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा, पूरा डायगोनल 8 हो जाएगा। और मैंने आपको एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले, जो कि मैं आगे बताऊंगा, आगे वाली नॉलेज यहाँ पर यूज हो रही है, कि स्क्वायर का डायगोनल अगर 8 हो तो उसकी साइड क्या होती है, डायगोनल बाई √2, यानी कि 4√2। आगे ये नॉलेज आने वाली है, ठीक है, अभी तक बताई नहीं है इसलिए घबराना मत। तो ये 4√2 है, तो भाई इसकी साइड जो है स्क्वायर की वो है जी 4√2, यहाँ पर भी स्क्वायर की साइड है वो है 4√2। तो इस ट्रायंगल के लिए मुझे SY अगर निकालना है तो ये वाली लेंथ तो मुझे मिल गई, लेकिन मुझे ये वाली लेंथ पूरी नहीं मिली, मुझे QY ये नहीं मिला, QY क्या है, क्लियर है। तो देखो आपको QY कैसे मिलेगा, देखो ध्यान से, जब मैं इस सेंटर से इसको मिलाऊंगा तो ये 90 डिग्री पर होगा, ये पता है जी हाँ। लेकिन आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि जब स्क्वायर के अंदर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, डायगोनल बनेगा ना पूरा, तो स्क्वायर के एंगल्स को ऐसे बाइसेक्ट कर देता है डायगोनल, 45 और 45। लेकिन आप कह रहे हो कि ये पूरा 90 होएगा, ये पूरा, कि भाई ये पूरा 90 होएगा, तो यानी कि अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, ठीक है। और अगर ये 45 है, ये तो 90 है ही, हमने इस साइड को एक्सटेंड किया, ये 90 है, ये 90 है, तो देखो ये 90 है, ये भी 45 होएगा फिर बाकी का। तो ये जो वाली ये वाली साइड और ये वाली साइड, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों साइड हैं ये बराबर होंगी। और ये वाली साइड जो है ये इस स्क्वायर की साइड है 4√2, तो ये वाली साइड भी 4√2 होएगी। तो समझ में आ गई बात। तो अभी ये काफ़ी लेंथी लग रहा होगा, ठीक है, डू नॉट वरी। तो अभी देखो हमें ये वाली चीज़ मिल गई, तो फिर से मैं SY को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब भाई SY की वैल्यू डेफिनेटली हम निकाल सकते हैं। तो SY की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 4√2, तो ये तो भाई 8√2 हो चुकी है ये वाली पूरी साइड। तो SY का स्क्वायर इज इक्वल टू 4√2 का स्क्वायर, यानी कि 4 चौके 16 दूनी 32 प्लस 8√2 का स्क्वायर, मतलब 8 × 8 64 × 2, तो दैट विल बी 128। तो इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 160 √160। 160 को आप ऐसे देख सकते हो 16 × 10, तो 16 को बाहर निकालोगे तो 4 और यहाँ पर हो जाएगा √10। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन ए 4√10, ठीक है। चलो ये करते हैं एक बार। और इसके लिए अगर आपने पहले ट्राई किया है तो आपको एक छोटी सी नॉलेज होनी चाहिए। क्या नॉलेज होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक बार फिर से ट्राई कर लेना, वो नॉलेज दे देता हूँ कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इस साइड की लेंथ है भाई P, इस साइड की लेंथ है B, इस साइड की लेंथ है H, और इसके अंदर एक सर्कल है, ये इन सर्कल इसको बोलते हैं, और आपको इस सर्कल का रेडियस निकालना है। तो इन सर्कल का रेडियस यानी कि इन रेडियस अंतः त्रिज्या इस वृत्त की वो क्या होगी, वो होगी P + B - H/2।
ये जो चीज़ है ये फैक्ट मैं आपको आगे बताने वाला था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ तक आपने हो सकता है ना किया हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो अब आप क्या करो, इसके बेस पर आप निकाल सकते हो, इस सर्कल का आप रेडियस निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। बाकी फिर आप आगे कर सकते हो अपनी इसी नॉलेज के ऊपर बेस्ड। तो चलो भाई करते हैं क्वेश्चन। तो पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 20, तो भाई इसकी साइड 20 है स्क्वायर की, ठीक है भाई। एस आर इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट टी, एस आर को हमने पॉइंट टी तक एक्सटेंड कर दिया। इफ द लेंथ ऑफ क्यू टी, तो क्यू टी की लेंथ 25 है, ठीक है। और हमें क्यू आर की लेंथ पता है ना, क्यू आर की लेंथ क्या है, क्यू आर की लेंथ 20 है, ये जो लेंथ है ये 25 है। आपको ये लेंथ पता चल सकती है क्या, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें हाइपोटेन्यूज 25 है, ये वाली साइड 20 है। तो ये आपको दिख रहा है कि भाई 4 का 5 गुना, 5 का 5 गुना, तो 3 4 5 वाला ट्रिपलेट है, तो 3 का 5 गुना 15, तो ये 15 होएगा, है ना, समझ में आ गई, ये पूरा 15 होएगा, ठीक है भाई। और जैसे ही आपको ये 15 पता लगा, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये जो फॉर्मूला बताया था कि भाई ये जो सर्कल है इसका आप रेडियस निकाल सकते हो, इसका ये जो रेडियस है ये यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री बनाएगा टेंजेंट पे, इसका आप रेडियस निकाल सकते हो। वो क्या होएगा, p प्लस बी माइनस एच बाई 2, ये मैंने आपको बताया था। तो यानी कि 20 प्लस 15 माइनस 25 बाई 2, तो 20 और 15 35, 35 माइनस 25 10/2, दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो भाई फिलहाल जो मैं ये ज्योमेट्री आपको करवा रहा हूँ, ये पता है किस तरीके से करवा रहा हूँ, ये मैं आपको इस तरीके से करवा रहा हूँ कि एक बार करने के लिए नहीं है, एटलीस्ट 2 बार आप करोगे तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ लेवल पर बनेगी, लेकिन बढ़िया बन जाएगी, ठीक है। तो उस वे से करवाई जा रही है, क्वेश्चंस को उस वे से अरेंज किया जा रहा है कि रिपीटिशन मोड में, मतलब सुपर अचीवमेंट आपकी हो। तो देखो भाई, तो इसका रेडियस हमें 5 पता लग गया, और हमें एक बात पता है कि भाई ये जो पूरा डायमीटर है ये 20 है, ये 20 है, तो इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस 10 हो जाएगा। तो भाई ये 10 है। अब देखो हमें कैसे लगाना है पाइथागोरस, ये 10 है, ये 5 है, और एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है, एग्जामिनर ने आपसे पूछा है O1 और O2 के बीच में फर्क। तो यहां पर अब आपको ऐसे एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ये वाली, ठीक है। तो इस 5 के सामने ये एक रेक्टेंगल बनी है नीचे, ये एक रेक्टेंगल बनी है, आयत बनी है। तो अगर ये 5 है तो यहाँ पर ये भी 5 होगा, और ये पूरा 10 है तो ये ऊपर भी 5 होगा, और यहाँ पर ये 90 डिग्री होएगा, है ना। मैंने क्या किया है, इस नीचे वाली लाइन के पैरेलल यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है। और ये देखो, इस वाले सर्कल का रेडियस मैंने आपको क्या बताया था, 10, इस वाले सर्कल का रेडियस बड़े वाले का, तो यहाँ से यहाँ तक 10 है, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस ये जो है ये क्या है, ये वाला छोटे वाले सर्कल का रेडियस होएगा ना, ये 5 है, तो 10 और 5 15, तो इसकी लेंथ है 15। तो आपने इसकी लेंथ निकालनी है बस। तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्स की लेंथ पता है, 5 15, और इसकी लेंथ निकालनी है। तो भाई इसकी लेंथ क्या होगी, √5 का स्क्वायर 25 प्लस 15 का स्क्वायर 225, 225 और 25 250, ठीक है। और 250 250 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 × 10 ऐसे लिख सकते हैं। तो 25 तो बाहर आ जाएगा 5 बन के, तो 5/10 इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो भाई अब इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके अंदर हमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए था, कुछ ट्रायंगल्स के बारे में पता होना चाहिए था। वो क्वेश्चंस बेस्ड थे इस एक्सरसाइज के अंदर जो थे, सर्कल्स इन कॉर्नर, मतलब कुछ सर्कल्स कभी कभी कोनों के अंदर आ जाते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि आगे से जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप इनको कैसे करने वाले हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए स्पेशल ट्रायंगल्स, स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं दो, इनके बारे में, ठीक है। तो देखो भाई मैं आपको इन दोनों ट्रायंगल के बारे में बता देता हूं। यहाँ पर सबसे पहले एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल है भाई 30, एक एंगल है 60 और एक एंगल है 90, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर मैंने 30 45 60 गलती से लिख दिया है, यहाँ पर आएगा 30 60 और 90, ठीक है। तो एक दूसरी ट्रायंगल है 45 45 90 वाली, वो थोड़ी देर में करते हैं। तो इस ट्रायंगल के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, एक्चुअल में ये जो वैल्यूज मैं आपको बताने वाला हूँ ये कहाँ से आई, ये मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस में बताऊंगा। देखो ध्यान से कि जो 30 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली जो साइड है, अगर उसकी लेंथ 1 है तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड की लेंथ होएगी √3, और 90 डिग्री के सामने वाले साइड की लेंथ कितनी होगी, हमेशा ये 30 डिग्री के सामने वाली के कंपैरिजन में है, 30 डिग्री के सामने वाली 1 है तो 90 के सामने वाली उससे डबल होगी,
क्लियर है। और 60 के सामने वाली उसकी √3 गुना होगी। अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और 30 डिग्री के सामने वाली साइड 5 सेंटीमीटर है, तो 90 के सामने वाली उससे डबल 10 सेंटीमीटर होगी, और 60 के सामने वाली उसकी √3 गुना यानी कि 5√3 होगी, 5 इंटू √3 गुना। ठीक है, तो ये मैं आपको इनका रेशियो बता रहा हूँ कि जब आपको ऐसी ट्रायंगल दिखे तो 30 के सामने वाली साइड, 60 के सामने वाली साइड और 90 के सामने वाली साइड का ये रेशियो होता है। यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर देख सकते हो, इसका स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर 3 इज इक्वल टू इस 2 का स्क्वायर 4, है ना। पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रही है, तो ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। अब हम दूसरी ट्रायंगल करते हैं 45 45 90 वाली। मतलब अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके बाकी के दोनों एंगल 45 एंड 45 है, ठीक है, तो यहाँ पर बिकॉज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो मैंने इस साइड को भी 1 मान लिया, इस साइड को भी 1। इक्वल एंगल्स के सामने वाली साइड इक्वल होती हैं, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी √ इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, यानी कि √2। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर दो एंगल 45 45 हों, तो अगर ये वाली साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इस वाली की साइड 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी साइड 10√2 होगी। और इसी कंसेप्ट के तहत जब आपके पास कोई स्क्वायर होता है, कोई वर्ग होता है, अगर ये वाली साइड 8 है, ये वाली साइड 8 है, तो देखो स्क्वायर के अंदर ये कंसेप्ट क्यों लगता है कि भाई डायगोनल जो होता है वो 8√2 होता है, जो विकर्ण होता है, क्योंकि स्क्वायर में एक्चुअल में क्या होता है, ये स्क्वायर का आधा हिस्सा ऐसी वाली रेक्टेंगल होता है जिसका ये दो एंगल 45 45 वाले होते हैं। समझ में आई बात, वो स्क्वायर वाला कंसेप्ट कहाँ से आया। ठीक है, तो ये क्लियर है। मतलब कि इन तीनों साइड्स का रेशियो ये होता है, ये हम अब बार बार यूज करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर। और आपको एक और बात पता होनी चाहिए, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनको करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कोई भी सर्कल जो है उसके साथ अगर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो अगर मैं रेडियस से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ऐसे सेंटर से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, रेडियस ड्रॉ करता हूँ, जहां पर ये टेंजेंट इस सर्कल को मिल रहा है, ये स्पर्श रेखा इस वृत्त को मिल रही है, वहां पर ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, 90 डिग्री पर काटते हैं एक दूसरे को। क्लियर है, ये कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर पेस्ट। तो भाई जैसे कि यहाँ पर ये कंडीशन है कि एक सर्कल को एक कोने के अंदर रख दिया गया है, ठीक है, तो इसी को मैं बोल रहा था सर्कल्स इन कॉर्नर। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है वो मैं भी बताऊंगा। तो देखो, इन द गिवन फिगर PQRS इज ए रेक्टेंगल, ठीक है भाई, PQRS एक रेक्टेंगल है, एंड ए सेमी सर्कल विद SR एस डायमीटर, SR उसका डायमीटर है, ठीक है, उसका व्यास है। ए सर्कल इज ड्रोन एज शोन इन द फिगर, QR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से क्या करेगा वो, आपसे देखो आप रेडियस निकाल सकते हो, तो आपसे रेडियस से उसका एरिया भी पूछ लेता है, उसका पेरीमीटर भी पूछ लेता है, बिकॉज दोनों चीज़ें रेडियस से ही निकलती हैं, उसकी त्रिज्या से ही निकलती हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये छोटे वाले सर्कल का ये वाला सेंटर है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये, बिकॉज यहाँ पर फिगर काफ़ी छोटी सी बनेगी डायग्राम, तो इसलिए ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल है, इसमें जब आप ऐसे मिलाओगे तो दो टुकड़े हो जाएंगे, एक 45 का और एक 45 का, ऐसे दो टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हमेशा इस सेंटर को यहाँ पर मिलाओ, यहाँ पर एक एंगल ये वाला, ये भी 45 का हो जाएगा, ये भी 45 का हो जाएगा, बराबर बराबर बढ़ जाएंगे जो 90 का एंगल है। और फिर आप यहाँ से इसको ऐसे मिला दो। तो जैसे मैंने बताया था कि किसी भी सर्कल को ये जो स्पर्श रेखा है, जो टेंजेंट है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसके रेडियस के साथ। वहाँ पर अगर आप रेडियस ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये एक ऐसी ट्रायंगल बन गई कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, उसी तरह की ट्रायंगल मैंने बड़ी बना दी, यहाँ पर 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, AO, ये AO क्या है, AO है उसका रेडियस, जो कि मैंने मान लिया स्मॉल r, छोटा r, तो अगर ये r है तो ये भी r हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी r हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको रेशियो क्या बताया था, 1 1 √2, ऐसे 45 45 और 90 वाली में, तो यहाँ पर r √2r, तो ये वाली जो साइड हो जाएगी, ये वाली, ये है √2r। तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको सीखने में टाइम लगे, बाद में इन क्वेश्चन से आप ना ही बिल्कुल डरोगे 2-3 बार इनको करने के बाद, और पूरा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, टेंशन मत लो भाई।
अब देखो ये आपको पता लग गया। अब अगर आप ये जो बड़े वाला सर्कल है इसके सेंटर से ऐसे मिला देते हो ऐसे, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये क्या है, ये ऐसा हुआ है, ऐसा राइट हैंड साइड पर जो चीज़ की गई है वो ऐसे किया गया है, ठीक है। तो आपको एक बात तो पता है कि ये जो बड़े वाला सर्कल है इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है 7, यानी कि ये वाली चीज़ भी 7, ये वाली चीज़ भी 7 है ना, ये जो रेडियस है ये है 7। तो यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी ट्रायंगल दिखाना चाहूँगा, बड़ी ट्रायंगल, इसका नाम रख लेते हैं हम टी। बड़ी ट्रायंगल है TRQ। TRQ देखो एक बार, ये वाला 7 है, TRQ में TR, यहाँ पर रिलेट करना सीखो। और ये जो RQ है ये RQ भी 7 है, क्यों, क्योंकि ये जो है ये टी के भी रेडियस है इस बड़े वाले सर्कल का, ये RQ है ये भी रेडियस है, ये भी 7 है, ठीक है, ठीक है। और ये जो है TQ, ये जो TQ है ये क्या होगा, ये होगा 7√2, बिकॉज ये 90 है और ये मैंने आपको 45 बताया ही था, बिकॉज यहाँ पर ऐसे बीच में मिलाया गया है, यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री को 2 बराबर हिस्सों में काटा गया है, और ये तो 45 होएगा। तो एग्जैक्टली वही ट्रायंगल है 7 7 7√2 1 1√2 उस फॉर्मेट में, तो क्लियर है। यानी कि ये वाली जो साइड है इसमें एक फिक्स पैटर्न है इन क्वेश्चंस को करने का, एक बार ये आ गया ना फिर मजे आ जाएंगे आपको, बहुत जल्दी कर देता हूँ मैं इन क्वेश्चंस को। तो ये वाला जो है ये है 7√2, ये जो RQ है। बस अब आप फिक्स पैटर्न को पकड़ गए, क्या कि इसका ये जो रेडियस है T से लेकर, इसको मैं मान लेता हूँ भाई Z, T से लेकर Z तक, इस पॉइंट को मैंने Z मान लिया, T से लेकर Z तक क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं TZ, वो है 7। उसके बाद Z से लेकर O तक वो क्या है, वो है रेडियस R, इसका रेडियस छोटे वाले सर्कल का R। और फिर O से लेकर Q तक, O से लेकर Q तक क्या है, ये √2R। तो मैंने क्या कर लिया, T से लेकर Q तक पूरी लाइन की लेंथ लिख ली, और इस पूरी लाइन की लेंथ क्या है एक्चुअल में T से लेकर Q तक, वो है 7√2। तो बस ये पैटर्न हमें पकड़ना है। अब तक आपको समझने में हो सकता है टाइम लगाओ, ये एक्चुअल में हम कर रहे थे, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने इस 7 को उस साइड भेज दिया, तो 7√2 - 7। तो अब मैंने क्या किया, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है उसमें से R कॉमन ले लिया, तो ये हो गया भाई √2 + 1। और राइट हैंड साइड पर जब मैंने 7 कॉमन लिया तो वो हो गया भाई √2 - 1, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला √2 + 1 मैंने यहाँ पर भेज दिया, ये हो गया √2 + 1 नीचे। और आपको अब एक चीज़ पता होनी चाहिए, बिकॉज इससे पहले सीरियल के अंदर अपना रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स मैं आपको करवा चुका हूँ, सर्ट्स एंड इंडिसेस में। जब ये चीज़ ऊपर जाएगी तो ये √2 - 1 बन जाएगी, ये सर्ट्स एंड इंडिसेस के अंदर आपको पता लगता है, ठीक है। तो भाई ऊपर क्या हो गया, √2 - 1 का स्क्वायर, बस इसको सोल्व कर लेते हैं। तो भाई ये हो गया 7, अंदर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस इसका स्क्वायर 1 - 2√2, यानी कि 2 और 1 3 - 2√2, यानी कि 7 थी 21 - 7 दूनी 14√2, तो 21 - 14√2 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ गए। तो जब भी सर्कल्स कोने में फंसे आपको, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस सेंटर से ये वाला मिला देंगे, ये 90 है तो 45 45 हो जाएगा, और हमारे पास एक ट्रायंगल आ जाएगी R की। अब इसी चीज़ को एक बार अगले वाले क्वेश्चन में लगाना, जरा इसमें लगाने की कोशिश करो जरा। ये जो सर्कल है यहाँ पर आपको कोना दिख रहा है ना, इस कोने के अंदर तो फंसा हुआ है सर्कल। तो देखो ये इसका रेडियस है, तो जब आप यहाँ इस कोने से मिलाओगे, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है, तो भाई ये वाला भी 45 हो गया, ये वाला भी 45 हो गया, ठीक है। और यहाँ से आप इसको ऐसे मिलाते हो तो ये 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस ये 90 डिग्री होते हैं, मैंने आपको बताया। तो ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 हो गया, ठीक है भाई। 180 होता है तीनों का सम। अब देखो ये रेडियस R है, ये R है, और ये क्या हो जाएगा, ये √2R हो जाएगा। ये हमने अब तक सीखा। अब इस पॉइंट को आप ऐसे, इस लाइन को ऐसे सीधा ले जाओ और यहाँ पर मिला दो, ऐसे यहाँ पर ऐसे, क्लियर है। ये सीधी लाइन बनेगी, ये जो लाइन है ये ऐसे बनेगी सीधी, ऐसे, क्लियर है। तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो बड़े वाला क्वाड्रेंट है, ये जो बड़े वाला क्वाड्रेंट है, इसका रेडियस एग्जामिनर ने क्या बताया है, 7। ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जामिनर ने क्या बताई है, 7। और अगर इसका नाम रख लेते हैं भाई, अगर OTR है तो ये OZ क्या होगा, ये भी R होगा, बिकॉज इसी छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। तो अब आपको सिंपल सी बात पता चल गई, ये जो QZ है, QZ की वैल्यू क्या है, 7,
और क्यू जेड की वैल्यू एक और तरीके से हम लिख सकते हैं क्यू ओ। क्यू ओ बताओ जरा, क्यू ओ क्या है? क्यू से लेकर ओ तक √2r प्लस ओ जेड क्या है? ओ जेड है भाई आर। तो पता लग गया पिछले क्वेश्चन से कितना जल्दी हो गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हमने r कॉमन ले लिया, ये हो गया √2 + 1, ये हो गया 7। तो √2 + 1 को इस साइड भेज दो, √2 + 1, तो ये आ गई अपनी r की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने आपसे पूछ क्या लिया? व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। आपसे सर्कल का एरिया पूछ लिया। चलो कोई नहीं भाई, एरिया भी बता देंगे। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है πr²। ये मैंने आपको अभी तक करवाया नहीं है, मैं बस आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप रेडियस निकाल लो। ठीक है, लेकिन हम एरिया भी निकाल लेंगे। तो ये जो √2 + 1 है ये ऊपर जाकर हो जाएगा √2 - 1। तो 7 × √2 - 1 ये बन जाएगा। अब मैं आपको एरिया निकाल कर भी दिखा देता हूँ। πr² होता है एरिया, तो होएगा 22/7 × r का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 7 × 7, और इसका स्क्वायर क्या होता है? इसका स्क्वायर होता है 3 - 2 √2। सर्ट्स एंड इंडिसेस में आपने सीखा होगा, सीधा बता दिया मैंने। मतलब a - b का होल स्क्वायर लगाया है, रटा हुआ नहीं है। ठीक है, हाँ। अब 7 से 7 गया तो ये क्या आ गया भाई? ये आ गया 22 × 7 = 154 × 3 - 2 √2। तो 154 थी, 15 थी, 150, 450 और 12 462 - 308 √2। तो 462 - 308 √2, दैट इज ऑप्शन डी। तो भाई अब मैं आपको मिलता हूँ कंसेप्ट लेक्चर 4 के अंदर।